आज हम सब प्रेमी मालिक के स्थान पर बैठ करके महापुरुषों ने कहा कि घर में दीपक जलाओ तो बाहर जलाओ, तो ये सुमरन जब ठीक हो जाएगा तो दिया अंदर में जल जाएगा। तो कहा कि घर माने शरीर, पहले घर में दिया जलाओ, बाहर उसके बाद। तो मालिक की दया हुआ कि हम लोग अंदर में मालिक का सुमरन किया। अब हम लोग बाहर में दीपक जलाएंगे और जला करके जल्दी से अपने स्थान पर घर पे चलेंगे। वहाँ पहले गुरु दरबार में दीपक जलाए, उसके बाद अपने घर पर जलाए। तो इसलिए अंधेरा हो गया है, तो अब जाने पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दिया जला देने से क्या होता है और पटाखा उड़ा देने से क्या होता है, वो सब तो अंदर में बाजा बज रहा है, पटाखा उड़ रहा है, दीपक जल रहा है, अंदर में रोशनी हो रहा है। महापुरुषों ने इसके चलते अंदर में समझाने का कोशिश किया कि नकल बना दिया कि कोई महात्मा आएंगे तो इसी सहारे अंदर में, जैसे आज दीपावली नहीं रहता तो हम लोग यहाँ नहीं आते, नहीं पहुँचते। तो इसलिए ये दीपावली मना दिया महापुरुषों ने कि इसी के साथ साथ अंदर में दिया जल जाएगा। अंदर में किसी को लगन लग जाएगा, अब इसी में किसी को होगा लगन लग जाएगा, वो करने लगेंगे सुमरन ठीक से। ठीक जब सुमरन हो जाएगा तो अंदर में आवाज़ भी और दीपक भी, ये रोशनी भी, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि परम प्रकाश। तो एक तरह से आज ये दिवाली का कार्यक्रम शुरू हो गया। ऐसे 5 तारीख को आपको बताया गया था कि 5 से हर जगह जगह कार्यक्रम होगा। तो आज अपने ही आश्रम से ये शुरू हो गया। आज से ये दिवाली से कल का कार्यक्रम अजगरी में होगा। और रमेश जी के माँ हैं, सत्य का कार्यक्रम, होली का कार्यक्रम, सब कार्यक्रम करते थे। तो उसमें आह्वान होता था कि आप अपने साथ 10 के लेके आओ, 5 के लेके आओ, पहुँचो मथुरा में कार्यक्रम इतना तारीख से इतना तारीख तक है, गुरु पूर्णिमा का है, होली का है, ये सब बताते थे गुरु महाराज। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि कार्यक्रम तो हुआ, सब लोग अपना गए, एक माता नहीं जा सकी। तो गुरु महाराज ने कोई कार्यक्रम रहा होगा भंडारा का या कुछ भी, तो उस कार्यक्रम बीत गया। तो गुरु महाराज ने काफिला निकाला, तो काफिला निकाला तो गुरु महाराज ने पहुँचे वहाँ, कहाँ, एक गांव में। और इसी तरह काफिला लेकर जा रहे थे ऐसे, और अचानक गुरु महाराज ने काफिला को कहीं जगह रोक दिया और कहा कि तू सब पानी वानी पियो, और 2-4 प्रेमियों को लेकर के गांव में चले गए। अब गांव में गए तो एक माता जी आंगन में, ये हाड़ी जो होता है गांव में, उसी हाड़ी पर वो खिचड़ बना रहे थे, खिचड़, और उसी में आलू, खिचड़ बना रहे थे। तो जब खिचड़ तो आंगन में ही बना रहे थे और बना कर रखी, नीचे रखी हुई थी और अपना कुछ कर रही थी। तब तक गुरु महाराज सीधे उसके आंगन में पहुंच गए। और गुरु महाराज ने, पहले पीढ़िया होता था गांव में, पीढ़िया लकड़ी का, गुरु महाराज ने पीढ़िया रखा हुआ था, खींच के बैठ गए, कहा कि माता जल्दी लाओ, बहुत भूख लगा है खाने का, जल्दी खिलाओ। तो गुरु, जैसे वो माता जी गुरु महाराज को देखी घर में, आका बक्का रह गई। तो कहे कि चलो तुम अब की बार कार्यक्रम में नहीं आ सके, तो नहीं आई। तो हमने सोचा कि तुम्हारा दर्शन हम ही आके कर ले। अब वो माता जी रोने लगी, क्योंकि वो इतना गरीब थी कि उसके पास पैसा वगैरह नहीं था कि अब की बार कार्यक्रम में जाए। वो मथुरा पहले बहुत छोटी लाइन से जाता था लोग, और उतना गरीब थी वो माता जी, जो कि उनको वो टिकट का भी पैसा नहीं था जाने का। तो लोगों को तो बोल दिया कि जाओ कार्यक्रम है, लेकिन अपने नहीं जा सकी। तो नहीं जा सकी, लेकिन उसको इतना पछतावा हुआ, इतना रुलाई हुआ कि रोज़ रोती थी कि गुरु महाराज का दर्शन नहीं हो सका, नहीं हुआ, गरीबी है, हम गरीबी इतना हालत में है कि नहीं जा सके, अब की बार नहीं दर्शन कर सके। तो प्रेमी आए तो उनसे प्रसादी मिला। पहले लोग जाते थे तो प्रसादी लाते देते थे, तो प्रसादी मिला तो संतोष तो हुआ, लेकिन दर्शन न होने का बहुत उनको दर्द था। तो वहीं गुरु महाराज कहते कि माँ जल्दी खाना लिया और बहुत भूख लगा है। तो गुरु महाराज को आंगन में देखो शक्का पक्का रह गई कि गुरु महाराज साक्षात कैसे आ गए।
तो फटाफट गुरु महाराज मांगे, और वो थोड़ा सा लेट की, सोचने लगी, समझने लगी कि गुरु महाराज हमारे अचानक कैसे आ गए, क्योंकि काफिला तो दूर था और गुरु महाराज पैदल उसके घर में घुस गए थे। अब गाड़ी आता तब न कोई आया है, कुछ नहीं, सीधे घुस गए चुपचाप। अब पहले ज़माने में गेट भी नहीं होता, घर में ताला वगैरह भी नहीं रखते थे लोग, फाटक कैसे लगाया, खोल दिया होगा। तो इस तरीके से मालिक का दया हुआ और गुरु महाराज ने वैसे घुसा तो देख करके लोगों ने बड़ा सा आश्चर्य किया उन्होंने, माता जी ने, और चरणों पर गिर के रोने लगे। तो गुरु महाराज ने जल्दी दाओ, और थोड़ा सा वो पटा रही तब तक गुरु महाराज तुरंत हांडी में हाथ लगाए और उसी से खाने लगे, ऐसे हाथ लगाकर। उसी में आलू था वैसे ही, और खिचड़ी था, खिचड़ी नहीं उसको कहते जिसे बिना दाल वाला, क्या कहते उसको, गुलहती, गुलहती कहिए उसको, गुलहती था, आलू था उसमें, और सीधे जी वो खिचड़ी में दाल वाला नहीं, सीधे जो होता है चावल केवल डाला जाता सो। तो खाली गुरु महाराज वैसे आलू वैसे ही खाए रहे। अब माता जी देखते रह गए, और गुरु महाराज ने 4-5 कौर खाए और रख दिए, और कहा कि चलो माता तुम नहीं आई आपकी कार्यक्रम में, तो हमने देखा कि तुमको दर्शन। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने, तब नहीं इतना करोड़ों लोग उनके पीछे हो गए और टाट पहन लिए, ऐसे थोड़े हो गया। तो गुरु महाराज इस तरह से जाकर प्रेमियों को दर्शन दिए। तो गुरु महाराज भी कहते थे कि जो असहाय है, जो पहुंच नहीं सकते, वो तुम खुद उसके पास चले जाओ, और भजन ध्यान भूले नहीं, इतना तुम ध्यान रखो। तो अजगरी में वो माता